पूरे युद्ध में, पूरे पांडवों और कौरवों के युद्ध में मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखी कि कृष्ण ही मार रहा था, कृष्ण ही मर रहा था और पूरे युद्ध में सिर्फ सुदर्शन ही चल रहा था। पूरे युद्ध में सिर्फ सुदर्शन ही चल रहा था। बोलो खाटू नरेश की जय। जो होता है वो नीचे गिरा होता है, वो ब्राह्मण अपने पाँव के नीचे छुपा लेता है और वो ब्राह्मण कहने को वो ब्राह्मण के नीचे था पत्ता, पर वो किसके नीचे था? भगवान के नीचे था। कृष्ण जी भगवान के नीचे था वो पत्ता। बर्बरीक निकालता है पहला तीर और तान देता है, और जब तान देता है तो वो सारे पत्तों में निशान हो जाता है, सारे पत्तों में निशान हो जाता है और एक तीर भगवान के पाँव में घूमने लगता है। भगवान को यकीन हो जाता है कि अगर मेरे पाँव के नीचे ये पत्ता इस तीर ने ढूंढ निकाला तो सच में ये बहुत शक्तिशाली है, ये एक तीर से सब खत्म कर देगा। आज भी 5000 साल बाद भी उस पेड़ में पत्ते जो हैं वो भिदे हुए और छिदे हुए ही निकलते हैं, 5000 साल बाद भी। यह है बाबा की शक्ति। ठीक है, अब क्या होता है? वो पेड़ वैसे किस जगह पे होगा? अब क्या होता है? कृष्ण देंगे। और दूसरी इच्छा ये थी कि वो पूरी महाभारत देखना चाहते हैं, पांडवों और कौरवों का युद्ध देखना चाहते हैं। वहाँ से जब हो जाता है तो आते हैं तो जब तो जब ये आते हैं, भगवान कृष्ण जब आते हैं तो जब युद्ध हो रहा होता है, तो जब युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव जीत जाते हैं, तो पांडवों में अहम आ जाता है। अहम ये आ जाता है कि ये युद्ध मेरी वजह से जीता गया है, यहाँ पे मैं बलशाली था, यहाँ पे भीम बलशाली था, यहाँ पे युधिष्ठिर बलशाली था, यहाँ नकुल सहदेव बलशाली थे, या यहाँ पे अर्जुन बलशाली था। इसमें अहम आ जाता है। अब ये सब पहुँचते हैं भगवान कृष्ण के पास, और भगवान कृष्ण के पास पहुँचने के बाद बोलते हैं, हे माधव मुझे हमें बता दो कि हम में से कौन ज़्यादा बलशाली था, युद्ध किसकी वजह से जीता गया, वरना हम अहम के मारे ही मर जाएंगे एक दूसरे से लड़ लड़ के। भगवान कहते हैं कि मैं तो एक सारथी के रूप में आगे बैठा हुआ था अर्जुन के, मुझे नहीं पता कि कौन था कौन नहीं था, पर एक है शीशधारी जिसने ये युद्ध पूरा देखा है। सब पहुँचते हैं शीशधारी के पास, सब पहुँचते हैं शीशधारी के पास। तो जब पूछते हैं, जब बर्बरीक भगवान से पूछते हैं कि भगवान कृष्ण बर्बरीक भगवान से पूछते हैं कि तुम्हारे दादा सब लड़ाई कर रहे हैं कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया है, तुमने तो पूरा युद्ध देखा है, तुम बताओ। तो जो पोता होता है, पोता डांटता है अपने दादाजी को। पहले वो डांटता है भीम को कि आप गधा चलाने में सबसे बलशाली, पर आपने भी उसमें छल से जीता। ठीक, अर्जुन धनुधारी, पर उसने भी छल से जीता। छल ये कि उन्होंने तीर बिछा के कुछ लेटाया, तो वो भी छल। अब एक और थे युधिष्ठिर, उन्होंने वो सत्य के लिए माने जाते थे, उन्होंने भी झूठ बोला। ये सब हो गया। अब इन्होंने ताना तो मारा, बर्बरीक भगवान ने ताना तो मारा, और ताना मारने के बाद जो बर्बरीक भगवान ने बोला वो इतना अच्छा लगा कृष्ण भगवान को कि कृष्ण भगवान ने बस वो सुनते ही भगवान बर्बरीक का नाम खाटू रख दिया, खाटू वाला शाम रख दिया बर्बरीक भगवान का। शाम भगवान का नाम 3 बाणधारी था। क्यों? क्योंकि उनको 3 बाण मिले हुए थे। क्योंकि उनको 3 बाण मिले हुए थे। उनका नाम शीशधारी क्यों था? क्योंकि उन्होंने अपना शीश भगवान को दान कर दिया था। अब बाबा का नाम शाम क्यों पड़ा? बाबा का शाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब तीसरी बात अच्छी लगी, जब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि आप में से कोई नहीं चल रहा था। पूरे युद्ध में, पूरे पांडवों और कौरवों के युद्ध में मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखी कि कृष्ण ही मार रहा था, कृष्ण ही मर रहा था, और पूरे युद्ध में सिर्फ सुदर्शन ही चल रहा था। पूरे युद्ध में सिर्फ सुदर्शन ही चल रहा था। बोलो खाटू नरेश की जय। ठीक, पूरे युद्ध में सिर्फ